नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे चैनल में आज हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को, परिवारजनों को यह वीडियो शेयर करें। आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। किसी गांव के एक छोटे से कोने में बसा था रमेश का घर। रमेश का परिवार साधारण था। पिता किसान, माँ गृहिणी और 3 छोटे भाई बहन। रमेश बचपन से ही अपने सपनों को लेकर बेहद जुनूनी था। वह अक्सर आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखकर अपने मन में कहता, क्या मैं भी कभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाऊंगा। रमेश का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। हर दिन नंगे पैर स्कूल जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका लगाव इतना गहरा था कि वह इस कठिनाई को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर हैरान रहते। खासकर गणित और विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित होनी थी और इसमें गांव के बच्चों को अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करने का मौका मिलना था। रमेश ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसका विचार था एक ऐसा मॉडल बनाने का जो सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली पर आधारित हो। परंतु समस्या यह थी कि मॉडल बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। रमेश ने हिम्मत करके अपने पिता से बात की। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो तो मैं अपने पुराने बैल को बेचने के बारे में सोचूंगा। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उनके बलिदान व्यर्थ न जाएं। रमेश ने दिन रात मेहनत की और अपने मॉडल को तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन उसका मॉडल सभी का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। जजों ने उसके मॉडल को सराहा और उसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार में मिली राशि ने रमेश के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। अब रमेश का अगला लक्ष्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना था। उसने दिन रात मेहनत करके इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में पूरे राज्य में टॉप किया। उसे एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज में रमेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़े शहर की तेज तर्रार जिंदगी और अंग्रेजी भाषा की बाधा उसके लिए कठिन थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रात वह अपनी किताबों के साथ साथ अंग्रेजी के अखबार और शब्दकोश लेकर बैठता। धीरे धीरे उसने भाषा पर भी काबू पा लिया। कॉलेज खत्म होते होते रमेश ने न केवल अपने विषय में महारत हासिल की, बल्कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। उसकी मेहनत का नतीजा यह निकला कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। लेकिन रमेश का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसके गांव के लोग भी प्रेरित हों। रमेश ने नौकरी करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। उसका उद्देश्य था किसानों के लिए सस्ती और टिकाऊ तकनीकें विकसित करना। उसने अपनी कंपनी के जरिए सोलर पंप्स और स्मार्ट सिंचाई प्रणालियां बनानी शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसकी कंपनी ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर ली। एक दिन रमेश अपने गांव लौटा। उसने देखा कि जहां पहले उसके गांव के खेत सूखे रहते थे, वहां अब हरियाली थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज अगर आपके बलिदान और आशीर्वाद न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसके गांव के लोग अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। रमेश ने गांव के स्कूल में एक नई बिल्डिंग बनवाई और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का इंतजाम किया। उसने यह साबित कर दिया कि सपने चाहे जितने भी बड़े हों, अगर मेहनत और विश्वास हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। कहानी यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां आपके सपनों को रोक नहीं सकती। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय